जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं। वो अपने बेटा का बना लोगों मुंह आ रहा है ना, शब्द मेरा है, भावना उनकी। कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नमस्कार, मैं सिप और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट के माध्यम से एक बड़ी बात कह दी है। बिहार की सियासत में उस ट्वीट को लेकर काफ़ी हलचल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जन्मदिन की बधाई देते हुए नीतीश कुमार से बड़ी बात कही है। ट्वीट देखिए, उस ट्वीट में उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही है उससे कई मायने निकलते हैं। आज प्रेस को संबोधित करते हुए भी उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ उसी तरीके से गुत्थी उलझा रखी थी। पहले वो बाइट सुनवाते हैं जिसमें सवालों का जवाब किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा उस ट्वीट को लेकर दे रहे हैं। पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार से आपने कुछ आग्रह किया और कुछ चेतावनी भी दी था, इसका मतलब क्या है उसका? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकाल। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है, बस यही है। क्या भावना है सर? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है। उसकी व्याख्या की क्या करें? अच्छा, आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी संगठन जो पद देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको छोड़ देना चाहिए, सरकार से चलाना चाहिए? हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सबको कभी नहीं मानते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जब समय आ गया निशांत को आगे, क्या लगता है निशांत को आगे? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने व्यक्त सर, नोट में आपने लिखा है लास्ट में 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना है वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार-बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी क्या घेर कर रखा गया? क्या नीतीश कुमार को ऐसे जो लोगों के बारे में आप इशारा कर सकते? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है? हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग हैं और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात कही। तो आपने साफ तरीके से उस ट्वीट को लेकर जो उपेंद्र कुशवाहा बातें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जितनी बार ये ट्वीट पढ़िएगा इसके मायने बदलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने जो वही बातें लिखी है उस ट्वीट के माध्यम से जो जदयू के कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, वो मेरे तो शब्द हैं लेकिन ये जो भावनाएं हैं ये जदयू के कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि मैं भी जब ज़मीन पे उतरता हूँ, जब गाँव में जाता हूँ तो वहाँ जदयू के कार्यकर्ता तो मिलते हैं, उन कार्यकर्ताओं से
जब पता चलता है तो इसी तरीके की बात आती है कि जो कमान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कमान संभाल रखे हैं, वो कमान किसी को सौंप देना चाहिए। कुछ इसी लहजों में राबड़ी देवी भी आज विधान परिषद से निकलते हुए आवाज़ लगाती हुई नजर आई। पहले राबड़ी देवी के भी उस बयान को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रही राबड़ी देवी। अरे खाली लोगों और बिहार में ज्यादा, खास कर बिहार में ज्यादा हो रहा है। एक कैमरा पीछे कीजिए, चोट लगेगा ना। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं यार। मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना। मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से दे चाहे ना दे, वो अपने बेटा क्या के कर बना दे। लोगों मुंह आ रहा है ना। अपने बेटा को बना दे। बेटा के बना दे अपने बेटा को बना, समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। हो गया मैडम वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग जो ये 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम काट रहा है, हाँ जी बेटो जी लगाइए और वो आगे। गलत काम हो रहा है। जिसका नाम कट गया जाएगा, बिहार के नागरिक नहीं है, ऊपर से दबा रहा है नहीं है। उसका 3 करोड़ लोगों को बाहर भीतर जाता है कमाए, उसका नाम कट। तो आपने साफ तरीके से राबड़ी देवी और उपेंद्र कुशवाहा के दोनों के बातों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार से सरकार और पार्टी की कमान संभालने में तकलीफ हो रही है। वो उन्हें चाहिए कि अपने बेटे को ही कम से कम ये कमान सौंप देना चाहिए। ऐसे में सवाल बहुत उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार अब वो योग्य नहीं रहे कि पार्टी और सरकार की दोनों की कमान अपने हाथों में रख सकते हैं, या फिर समय का तकाजा नापते हुए निशांत कुमार को दे देना चाहिए। दरअसल में नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार भी ऐसी बातों पर विचार करेंगे? अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष, कहिए कि एनडीए के घटक दल ही इस तरीके की बातें कर रहे हैं और विपक्ष भी इसमें हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने भी कुछ इसी लहजे में बात कही, वो आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।